ऐसी कर्मदाता को क्या आम जनमानस अपने वश में करने की शक्ति रखता है? जो लोग शनि के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं और शनि के दर्शन करते हैं वो अपना सत्यानाश करवाते हैं। $17 यानी मोटा मोटी अगर यहां का देखा जाए तो 1500 से 1700 रुपया का एक रुपया है। उस रुपया का नाम राम मुद्रा है। समूचा यूरोप जितने भी वो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं वो सब उसे स्वीकार करते हैं, वो सब उसे सरमाथे से लगाते हैं। देशभक्ति, देश हित, देश को सर्वोच्च बनाने की भावना, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ दूर दूर तक दिखता नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली कि ऐसा नेतृत्व करता व्यक्ति हमारे लेकिन आज की इसी देशभक्ति पर संदेह किया जा रहा है। मोदी जी चाहते तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े और अलग कर देते। वो जिनके शिष्य है ना, वो कहते हैं रार नहीं ठानेंगे और हार नहीं मानेंगे। अखंड भारत का नहीं हो रहा है ये हम लोग सोच रहे हैं ना, केवल हम तो करने वाले नहीं, आप तो करने वाले नहीं। जिनको करना है उनके चिंतन में है, उनके सोच में है, उनके लहू में है, उनके विचारों में है। 9 महीने का बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, वो हड़बड़ाहट में 2 महीने में 2.5 महीने में बच्चे पैदा नहीं होते। नेता विपक्ष राहुल गांधी से क्या अपेक्षाएं आपकी? मेरी उनसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें 100% पार्टी में बाकियों को आगे आने देना चाहिए और उनको पीछे होना चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा है। मैं जगत गुरु हूं, मैं उन्हें आदेश देता हूं इस बात का। चाय वाला चाय पीने तक का समय तो दे रहा है, लेकिन जब गाय वाला आएगा तो गोबर में डाल देगा। ये बात तो सत्य है। अब गाय वाले को आगे आना चाहिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी पूजनीय शख्सियत मौजूद है जिनका मकसद ही अध्यात्म के रास्ते, भक्ति के सहारे लोगों को जीवन की सत्यता से रूबरू कराना है। आइए हम स्वागत करते हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता राणा जी, मतलब आपके नाम में ही बहुत गति है। एक तरफ कविता और दूसरी तरफ राणा। मुझे लगता है कि जहां एक तरफ कविता याद आते ही कलम याद आती है और राणा के सामने तलवार याद आती है। तो जिस कलम में तलवार जैसी धार हो, ऐसी भावना और ऐसा व्यक्तित्व आपका, मैं आपका बहुत आभार करता हूं। बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने अपने दर्शकों से बातचीत करने का अवसर दिया। तमाम दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। आप सबका हर मनोरथ सिद्ध हो और प्रेमेश्वर भगवान आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। जी, आपका आभार अपने शब्दों के लिए और अपना समय हमें अपना कीमती समय जो आप दे रहे हैं। जी महाराज जी, आपसे आज जानना चाहूंगी, जिस संत समाज से आप आते हैं, जी, जगत गुरु की उपाधि बहुत बड़ी पूजनीय मानी जाती है हमारे देश में, और धर्माचार्य ऋषि परंपरा हमारी भारत की प्राचीन पद्धति में से एक है। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जगत गुरु का मतलब है रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। जगत गुरु वो पद है जिसे संत समाज, ये बैरागी समाज, वैष्णव समाज जिसे ईश्वर तुल्य मानते और कहते ये इनका जन्म, इनकी पदवी, इनकी व्यवस्था भगवान के प्रचार के लिए ही संपूर्ण जीवन है। इस पदवी का ये नाम है और महात्माओं में ये सर्वोच्च पद है, इसके बाद कुछ नहीं होता। जैसे राजनीति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होना और महात्माओं में जगत गुरु और संतों में शंकराचार्य होना। शंकराचार्य और जगत गुरु परस्पर हैं जी। इसी कारण शंकराचार्य जी भी जब अपना नाम लिखते हैं तो लिखते हैं श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी। तो जगत में जिसको भी आना होगा, जगत में जब आप प्रवेश करोगे तो आपको जगत गुरुओं की प्रारंभता होगी, क्योंकि राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान के जो पूजक हैं, जो वैष्णव समाज है, जो चतुर संप्रदाय से आते हैं, उन सबके जो गुरु हैं उनका नाम जगत गुरु होता। जगत मतलब पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के जो गुरु हैं उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। 4 शंकराचार्य और 4 जगत गुरुओं की मान्यता है इस देश में जी। जगत गुरु जी, वैसे तो देखिए आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जन या फिर आम जनमानस आपको अच्छे से जानता है, लेकिन जो लोग आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आखिरकार
क्या कारण आपके जीवन में रहे जिसके चलते आपने अध्यात्म का रास्ता चुना और आज जगत गुरु बन के आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम जिस पीठ से आते हैं, प्रेमेश्वर पीठ महर्षि आश्रम, हम्म, ये पीठ अपने आप में सैकड़ों वर्षों से काम कर रही है। जी, समूचे देश में हमने प्रचार नहीं, हमने विचारों पर काम किया है। हमने हमारे संस्थान में मुझ अकिंचन से जो कार्य आज हो पा रहे हैं, ये हमारे गुरुओं की, हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि महेश योगी जी की तपस्या और उनकी रहनी और उनके तप का ये फल है। आज समूचे विश्व में जब आप कहीं दूसरे देशों में पहले जाते तो वो देश कहते कि गरीब देश से आप आ गए, आपका आपका रुपया, आपका पैसा बहुत छोटा है। यहाँ का पैसा जब बाहर जाता तो बड़ा अपने आप को कमजोर पाया करता था। जी, यहाँ का आप जब 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 लेकर के जाएं तो उनका 1,000 हमें मिलता और बड़ा मुश्किल होती। हम्म, और हमेशा हम अपने आप को गरीब महसूस करते उस जगह पर जाकर के। पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी ने एक मुद्रा का प्रारंभ किया, जिस मुद्रा का नाम है राम मुद्रा। हो सकता है आपने नहीं सुना हो, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उसे इंडिया में यानी भारतवर्ष में उसे प्रचलित नहीं होने दिया। यद्यपि समूचा यूरोप उसे स्वीकार करता है, समूचे यूरोप में जितने भी कंट्री हैं, देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, ये सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जी, वो सारे के सारे स्वीकार करते हैं। उस नोट का नाम, उस रुपया का नाम राम मुद्रा है। हम उसी संस्थान से आते हैं। हमने सैकड़ों सालों में जो काम किया है उसकी पहली सीढ़ी आपको बता रहा हूं कि हम राम मुद्रा वाले संस्थान से आते हैं। और राम मुद्रा मतलब कोई केवल नोट नहीं है, ये आपकी पहचान है। जिस नोट का नाम राम है, राम कृष्ण के देश में रह करके हमारे किसी भी नोट पर, किसी भी कॉइन पर भगवान का चिन्ह नहीं है, भगवान की तस्वीर नहीं है, जी, भगवान का फोटो नहीं कि हम उन्हें प्रणाम कर सकें हम्म, उन्हें, क्योंकि लक्ष्मी है, उसमें तो परमात्मा होना चाहिए। हमने राम मुद्रा का हमारे संस्थान से प्रादुर्भाव हुआ, यहां से प्रारंभ हुआ। और इस नोट की हैसियत क्या है? इस नोट की हैसियत है एक राम यानी एक रुपया इक्वल टू $17। कितना? अच्छा, $17 यानी मोटा मोटी अगर यहां का देखा जाए तो 15 से 1700 रुपया का एक रुपया है। उस रुपया का नाम राम मुद्रा है। समूचा यूरोप, जितने भी वो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, वो सब उसे स्वीकार करते हैं, वो सब उसे सरमाथे से लगाते हैं। तो हमारे राम, हमारे भगवान सबके सरमाथे पर चढ़कर बोल रहे हैं। और हमारी हमारी राम की मुद्रा इतने सर्वोच्च पद पर और इतने सर्वोच्च ताकत में है। हम उस गौरवशाली संस्थान से आते हैं। तो हमारा कोई परिचय नहीं है, हमारे यहाँ का हमारा परिचय ही पूज्य महर्षि महेश योगी जी के चरणों की रज है। हम्म, यही हमारा परिचय। आप आज युवा बच्चों, आपकी जो एज है, इस एज के बच्चे आजकल वो एक नया प्ले है, कोल्ड प्ले और कूल प्ले, क्या प्ले है, जिसमें वो अंग्रेजी गाना गाने वाला कोई बाहर का एक सज्जन आता है और उसके पीछे पूरा देश पागल है। एक एक स्टेडियम में लाखों लाखों बच्चे पहुंचते हैं और न जाने कितने पैसे देख करके। एक टाइम पर बीटल्स, आप गूगल करिएगा, बीटल्स बैंड जी, सबसे विख्यात लोगों में से रहे। ये जहां जाते तो जगह कम पड़ जाती, जितना ही बड़ा आप इंतजाम कर दें वो जगह कम पड़ जाती है। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी कंट्री में इनका शो कराएं, वहां जगह कम पड़ जाएगी। इतने लोग आया करते और इतने इतने ये प्रसिद्ध रहे। और ये हमारे यहाँ महीनों की तादाद में आकर रुकते थे, हमारे यहाँ गुरुदेव के चरणों में पड़े रहे। उनकी रज से ही उनको ये उपलब्धि और उनको ये ख्याति प्राप्त हुई। हम उस संस्थान से आते हैं, हमारा मात्र इतना सा परिचय है। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूंगी कि अब जब आप बाहर जाते हैं कुछ जी। फर्क आपको नजर आता है आज के देखिए, भारत में? हाँ, मतलब ये बात कहते हुए मुझे बहुत हर्ष है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हम नवीन भारत में रह रहे हैं। अभी एक दशक से परिवर्तन दिख रहा है। जी, जो हमने 50 सालों में अपने यहाँ दर्द और तकलीफ महसूस करी है, हम्म, वो अब इस दशक में, अब जाकर के 10-12 सालों से कुछ परिवर्तनशील हो गया है। अब भारत के बाहर जाओ तो भारत का एक नया चेहरा दिखता है, भारत की एक अलग हैसियत, अलग खुमार दिखता है। यहाँ का रंग, यहाँ की प्रतिभा, यहाँ की क्षमता, यहाँ का सामर्थ्य अब ऊंचे स्वर में बोलने को बेताब है, वो देखने को मिलता है। और ये अब हम लोगों के लिए गौरव है। आपको सत्य बताऊं, एक और अपनी घटना बता रहा हूं। हमारे संस्थान में पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने जबलपुर में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर यानी
बुर्ज खलीफा भी उसके आगे बहुत बौना लगता, बहुत छोटा लगता है। ऐसा मंदिर का निर्माण करने का प्लान किया, नक्शा अक्सा पास करा दिया, भूमि पूजन हो गया। तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेसी थे, उन्होंने आकर के उसको रुकवा दिया कि इतने पैसे हमको दो, हमें हमें जब तक आप 100 करोड़ रुपया घूस नहीं देंगे तब तक ये मंदिर नहीं बन पाएगा। और हम घूस के खिलाफ थे। पूज्य महर्षि महेश योगी जी, उन्होंने, पूज्य गुरुदेव ने घूस दिया नहीं और वो नहीं बन पाया। महर्षि जी माफ कीजिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस हम जो कह रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है। हम कोई ऐसी ऐसी किताबी बातें नहीं कर रहे। हमारे पास वो नक्शे हैं, हमारे पास एक कोई कारण ये बताया जाए कि वहां पर हम क्यों नहीं बना सकते थे। आज वही देश है, वही जगह है, वही भूमि है, वही धरती है। हमने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाकर तैयार किया है जी। हम वही संस्थान है। हमने क्या बनाकर तैयार किया? विश्वविद्यालय, रामायण विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय हमारे पहले से ही है। हमने रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में बनाकर तैयार किया है। ये नया भारत है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अमूमन क्यों देखा जाता है कि देश का संत समाज कांग्रेसियों से, कांग्रेस के राज से खफा खफा नजर आता है? नहीं, इस बात से मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता। हम किसी व्यक्ति से खफा नहीं है। हम किसी व्यक्ति से नाराजगी का हमारे लिए तो सब, हम जगत गुरु हैं तो पूरा जगत हमारा सदस्य है। हम संत समाज, हम वैष्णव समाज, हम ब्राह्मण समाज, हम जितने भी बैरागी समाज के, हम वैष्णव समाज के लोग, हम किसी से नाराज नहीं है। हम विचारों से नाराज हैं। हम आपके अपने जीवन के इस देश में क्या होना चाहिए, जिसके देश प्रथम है, जिसके नेतृत्व में, जिसकी निजता में, जिसके विचारों में देश प्रथम है, जिसके विचारों में देश की मानवता प्रथम है और देश हित प्रथम है, हम उसके पक्ष में हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, हम किसी प्रचार के समर्थक नहीं है, हम विचारों के समर्थक हैं। हम उसके समर्थन में हैं। कांग्रेस से हमारा कोई दोष, कोई रोष नहीं। एक समय देखिए, सारा का सारा देश कांग्रेस के साथ नहीं होता तो 50 साल तक वो कैसे राज्य कर पाते? बिल्कुल गलत किया, 100%। बहुत सारी कमियां भी रही हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। हम सब साथ में रहे। पहले जब आपकी किसी भी चीज की हद पार हो जाती है तो उसमें उफ निकलती है, चीख निकलती है। वो 50 सालों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो बाहर निकल कर आया। ये उसी का परिवर्तन का, उस बयार का, उस खुमार का ये प्रभाव है। और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक था, अन्यथा हम बहुत पीछे हो जाते। आज नेपाल जाकर के देखिए आप, और बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहां नेतृत्व की कमी है। और क्या है? अन्यथा पूर्ण हिंदू राष्ट्र होता। महाराज जी, कभी आपने सोचा कि अगर साल 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री सेंटर में नहीं आते तो चीजें कितनी अलग होती आज? हाँ, ये बात आप जो कह रहे हो, व्यक्तिगत रूप से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष का कोई बहुत बड़ा इसमें रोल है, लेकिन हाँ, ये सत्य बात है कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके जैसा नेतृत्व हमारे पास में है। आज मोदी जी का जो नेतृत्व है, उनके जो विचार हैं और उनका जो स्वयं के जीवन का संतत्व है, जीवन में उनके और कुछ भी नहीं है। देशभक्ति, देश हित, देश को सर्वोच्च बनाने की भावना, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ दूर दूर तक दिखता नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली कि ऐसा नेतृत्व करता व्यक्ति हमारे, लेकिन आज इसी देशभक्ति पर संदेह किया जा रहा है। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत 3 दिनों के अंदर लगभग 3 दिनों में सीज फायर का ऐलान कर देना, विपक्ष की तरफ से, वामपंथी ताकतों की तरफ से संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। चाहते तो पीएम मोदी जी के पास ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि इंदिरा गांधी की जगह उन्हें भी आयरन मैन कहा जाता। पाकिस्तान की इंदिरा गांधी ने तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। मोदी जी चाहते तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े और अलग कर देते। हमारे यहाँ पिता से बेटा केवल नहीं जाना जाता, हमारे यहाँ गुरुओं से शिष्य को भी जाना जाता है। हमारे यहाँ केवल परिवार से आपको कुछ नहीं मिलता, हमारे यहाँ विचारों से मिलता है, हमारे यहाँ संतों से मिलता है। वो जिनके शिष्य है ना, वो कहते हैं रार नहीं ठानेंगे और हार नहीं मानेंगे। आप जिन मोदी जी की बात कर रहे हो ना, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हो, आपने कहा वो जिनके शिष्य, वो जिनके शिष्य हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ। उनकी कविता में एक लाइन है, मैं हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। विवाद और झगड़ा कभी भी किसी भी पक्ष का हितकर नहीं होता, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं।
हम बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान 2 पैसे का भी हमारा हो सकता है। हम वो 2 पैसे का भी नुकसान अपना नहीं चाहते, ये देश हित है। और एक बात कहूं, जितने भी लोग विरोध में खड़े हैं, जितने भी लोग आज इधर उधर की बातें करते हैं या उसको खराब कहते हैं जो अच्छा हो रहा है, ये तो स्वभाव है साहब। होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत और कमल की क्षमा होत। ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है। जब कुछ अच्छा होगा तो कुछ लोग तो बुरा कहने के लिए आएंगे ही, और ये भी जरूरी है, उनको कहने दीजिए। ये देश अब जान चुका है, ये समाज अब सब सुन चुका है, इस देश के लोगों ने सब जान लिया है, सबकी वो बातें काली स्याही की तरह पोती जा चुकी हैं। अब सफेद और स्याह करने को कुछ बचा नहीं है। अब सब स्पष्ट है, सब क्लियर है, सब कुछ मालूम है सबको। अब देखो, बातों से कुछ होगा नहीं, कोरी बातें, कोरा कोरा ढिंढोरा पीटना और बिना मतलब के बाहर निकल कर ढोल पीटना, इससे कुछ नहीं होगा। वो पूरा का पूरा पिटारा खुल चुका है, आपकी सत्यता बाहर आ चुकी है, और समूचा विश्व उनकी जय जयकार कर रहा है। केवल देश ही नहीं, ये बात पूरा देश देख रहा है। आज समूचे विश्व में भारत की ताकत का, उसके परचम का और उसके जौहर का जो रंग दिखा है, वो समूचा विश्व देख रहा है। इस बात को पूरा देश जानता है, देश का हर नागरिक जानता है, सारे युवा जानते हैं और सब सनातनी जानते हैं। जितनों को जानना चाहिए वो 100% जान रहे हैं, और जिनको नहीं जानना चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भैया देखो, सफाई हमेशा उनको देना चाहिए जो इस लायक हों। अपनों को सफाई की जरूरत नहीं है और गैरों को सफाई देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मानेंगे नहीं जी। तो इसलिए नो नीड टू सफाई, उसकी जरूरत नहीं है। जो हुआ है वो सत्य का पटल है और वो ऐतिहासिक कार्य है। इस पर वाहवाही होनी चाहिए, इस पर खूब जय जयकार होनी चाहिए, और इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार के नेतृत्व को सल्यूट करना चाहिए। मेरा अपना मानस है। क्या अतीत से हमें सीखना नहीं चाहिए? पीओके की वापसी कम, देश का संत समाज पीओके की वापसी की एक लंबे समय से मांग कर रहा है। यहाँ तक कि जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य कई दफा पीओके की वापसी की बात कह चुके हैं। ये समूचा समूचा देश जानता है और सब पूरे देश को चाहिए। पूरा संत समाज मांग कर रहा है, सारे के सारे सनातनी मांग कर रहे हैं। हिंदू का हर बच्चा बच्चा ये चाहता है कि पाक अधिग्रहित जो कश्मीर है जी। उसको भारतवर्ष में होना चाहिए। और उतना ही नहीं, हम तो अखंड भारत की बात करने वाले लोग हैं। संघ परिवार चाहता है, हम सब चाहते हैं, तो आप समूचा विश्व भारत को चाहता है। प्रैक्टिकल मानते हैं गुरुजी? देखो, इसमें ना कविता, एक बात समझनी होगी। हर चीज की एक प्रतिक्रिया है, हर चीज का अपनी एक प्रक्रिया है, हर चीज का अपना एक वे और नियम है, पद्धति है। मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन जल्दी चाहिए, लेकिन कच्चा आटा नहीं खाया जा सकता, उसको पकाना होगा, और उसके पकने में जो समय लगता, जो विधि लगती, जो परंपरा लगती, जो व्यवस्था लगती, उसको वैसे ही किया जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता। ये खगोलिक व्यवस्था नहीं, ये मानसिक द्वंद नहीं है, ये कपोल कल्पित नहीं है, ये केवल बातें बनाने वाला कार्य नहीं है। इसके लिए रणनीति, नीति, व्यवस्था, साधन, संसाधन और क्रिया, और वो नेतृत्व, वो चिंतन, वो सोच, वो विचार, और ये निरंतरता में चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं कहीं गए और थप्पड़ मारकर छीन लाए। जितना छीना जा सकता था वो किया जा रहा है। और मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। जब आप 5 लोगों का परिवार चलाएं, उस 5 लोगों के परिवार में संगठन बिठाना कितना मुश्किल होता है। हमारे देश में 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से पूछिए, जो दिन रात देश की सेवा कर रहा है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोगों की खूब वाहवाही करिए, उनके दीर्घ आयु की खूब कामना कीजिए। ऐसे ऐसे देशभक्त, ऐसे देश के प्रेमी और ऐसे मां भारती के उपासक कहां हैं? और जितने हैं उनका सबका नमन और पूजन होना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन गुरुजी देखिए ना, अब जब मौका था तो पीएम मोदी पाकिस्तान को खंड खंड नहीं कर पाए, लेकिन आज अब अखंड भारत की बात करें, अखंड भारत कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है, उसमें भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। सिंध प्रांत पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है, उसमें भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश, जहाँ पे हिंदुओं के साथ इतनी मार काट मची गई, वहां भारत ने कुछ बड़ा स्टैंड नहीं लिया। नहीं, ये कहना गलत होगा। ये बिल्कुल अनर्गल प्रलाप होगा ऐसा बोलना कि कुछ नहीं किया गया। बहुत कुछ किया गया है। कभी कभी क्या है कि हमारी चर्म चक्षुओं से हम जो देख सकते हैं,
हमारी सोच और हमारे विचारों से जितना हम समझ सकते हैं। आपको चाइनीज में कोई बात कही जाए, आप शायद नहीं समझे। नहीं। हो सकता है कि आपको जापानीज में या फ्रेंच में कुछ बात कही जाए तो कोई दूसरा नहीं समझे। हर बात को समझने के लिए उतनी सूझबूझ चाहिए। इस देश में इस 10-11 साल के 12 साल के काल में जो हुआ है, जितना कुछ किया जा सकता है जी। और जितना कुछ कर दिया गया है, वो अपने आप में सैकड़ों सालों का इतिहास परिवर्तन है। और 100 साल का काम 10 साल में किया गया है। इतने के लिए 100% हम लोगों को वाहवाही करनी चाहिए और अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। पहला तो अखंड भारत का नहीं हो रहा है, ये हम लोग सोच रहे हैं ना, केवल हम तो करने वाले नहीं, आप तो करने वाले नहीं। जिनको करना है उनके चिंतन में है, उनके सोच में है, उनके लहू में है, उनके विचारों में है और उनकी धारणा में है, उनके प्रथम पहले कदम पर है। जिस दिन अवसर लगेगा, जिस दिन वो समय आएगा, 9 महीने का बच्चा 9 महीने में पैदा होता है। वो हड़बड़ाहट में 2 महीने में 2.5 महीने में बच्चे पैदा नहीं होते। हर चीज का अपना एक टाइम है, हर चीज की अपनी एक व्यवस्था है और उसका एक हम कथाएं करने जाते हैं 7 दिन लगता है। अब 7 दिन की कथा आप 5 मिनट में सुना दीजिए तो मैं सुना तो दूंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आदो राम तपोवनाद गमनम हम बोलना शुरू करेंगे आपको, लेकिन पूरी बात क्या समझ आएगी? नहीं। हर चीज का अपना एक नियम है, एक पद्धति, एक व्यवस्था है। 100% हो रहा है। हमारा सैन्य बल जितना बढ़ा है वो किसी से छुपा है क्या? नहीं। आज आपकी थल सेना, जल सेना, वायु सेना में जो वर्चस्व बढ़ा है, जो उसकी ताकत, उसका संबल, उसका बल, उसकी क्षमता, उसका सामर्थ्य, उसकी ताकत, उसका नेतृत्व, जो कुछ बढ़ाया गया, जो सामग्री बनाकर दी गई है, वो किसी से छुपी है क्या? आप क्या ऐसा बोल सकते हो साहब कि जो किया गया वो कम है? आप समझिए, अमेरिका के चिल्लाते रहने के बावजूद भी रशिया से जो वेपन्स आए, जो मशीनरी आई, जो व्यवस्था आई, आज नहीं होती तो आपके देश का हाल क्या होता? आपने देखा ना, ये जितना भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, ये सब ली गई ना। मेक इन इंडिया में जो चीज बनाई गई, पहले सब विरोध कर रहे थे, ये सब कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार कर रहे हैं, पैसे खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज वही कुछ काम आया। नहीं हो रहा है ऐसा कहना कहीं न कहीं देखकर आंख मूंद लेने वाली बात है। हम सब जान रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, आज देश का बच्चा जान रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, ये कहलाया नहीं जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं। एक तरीका होता है कि भाई दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, और दूसरा तरीका होता है दही दे दो, दही दे दो, दही दे दो। आज वो कंडीशन है कि लोग खुद कह रहे हैं, सामने से नहीं कहलाया जा रहा, जबरदस्ती नहीं हो रही, पैसे देकर लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, जबरदस्ती झंडा पकड़ा करके खड़ा नहीं किया जा रहा। वो भावना, वो धारणा लोगों के विचारों में व्याप्त हो गई है। ये नया भारत है। अखंड भारत की वास्तविकता से तो आपने हमें परिचित करा दिया। मैं बात करना चाहूंगी हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र की इसलिए क्योंकि पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया था और इससे कुछ समय पहले बाद मुर्शिदाबाद दंगों में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो मारकाट मची, वो हमने देखा। क्या जगतगुरु जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब तो फाइनल समय आ चुका है हिंदू राष्ट्र बनाने का? हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? हिंदू राष्ट्र किसे बनाना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये कौन करेगा? हमारे घर में भोजन कौन लेकर के आएगा? हमें कौन पालेगा? हमें कौन पोषित करेगा? हमें इंसान कौन बनाएगा? हमें शिक्षित कौन करेगा? और हमको कौन बलवान बनाएगा? ये जिम्मेदारी किसकी? हमारी खुद की। यस, बस यही कहना चाह रहा हूं। हिंदू राष्ट्र बनाना किसी व्यक्ति की का काम नहीं है, ये हिंदुओं का काम है। जब सारे हिंदू जागृत हो जाएंगे, जब सनातनी ये बात मान पाएंगे कि जो कुप्रचार हुआ है बीच में, जो 50 सालों से थोप दिया गया तुम्हारे ऊपर, तुम इस जाति के, तुम इस संप्रदाय के, तुम्हारा ये पिछड़ा वर्ग, तुम्हारा ये वर्ग, तुम्हारा ये शेड्यूल कास्ट, ये फलाना कास्ट, ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है। हम सबको एक होना, संघे शक्ति कल जुगे, जब हम संघ होंगे, जब हम एक साथ होंगे। क्योंकि देखो, ये देश कबीर दास का है, ये देश रविदास का है, ये देश मलूक दास का है, ये देश मीरा का है, ये देश वाल्मीकि का है, ये देश विश्वामित्र का है, ये देश उन संतों का है जो सभी संप्रदायों से आते हैं। ये देश उन लोगों से बना है। रामायण जिसने लिखी, रामायण जिसने हमको दी, उनका नाम वाल्मीकि है। उसका हिंदी रूपांतर करने वाले तुलसीदास जी थे।
जी। हमारे यहाँ सभी संप्रदायों में एकीकरण जो पहले धर्म में दिखता रहा, वो बीच में कुप्रचार करके खराब कर दिया गया। बस इतना सा ही दोष है, बस इतना सा ही समय है, जैसे ये समाप्त होगा, अब जाति पाति नहीं, हम एक धर्म में, एक धागे में, एक माला में सब एक साथ हो जाएं, तो हिंदू राष्ट्र तो अपने आप हो गया। किसको बनाना है? कहीं बोर्ड पर लिखने से हिंदू राष्ट्र होगा क्या? कहीं कहीं केवल नाम बदल देने मात्र से हिंदू राष्ट्र होगा क्या? आपके विचारों में वो बात होनी चाहिए, आपके अंदर वो बात आनी चाहिए। ये देश उन लोगों का है जहां 70 करोड़ लोग एक ही तट पर, एक ही पानी से, एक ही जल से स्नान कर गए। ये देश उन लोगों का है जहां अपने ही कुछ, गैरों से किसको चिंता है, जहां अपने ही कुछ कहते रहे कि पानी दूषित है, गंदा है, न जाने क्या बकवास करते रहे, उसी जल में इस देश का सामान्य कृषक नहाकर स्नान करके चला गया, और उसी जल में देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ देश का महानायक स्नान कर गया। ये उस धरा का गौरव है। मुझे लगता है कि जब तक इस भावना का, इस चिंतन का, इस विचार का प्रभाव और प्रचार जन जन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र कोई सरकारें नहीं बना सकती। हिंदू राष्ट्र सरकारें बनाएं उसके पहले भैया कोई व्यक्ति आपको पास होने का सर्टिफिकेट दे, जी। उसके पहले क्या जरूरत है? आपकी दक्षता की आवश्यकता है, आप उस लायक हो, आप उस गहने को, उस श्रृंगार को पहन सकें। हिंदू राष्ट्र का आपको तबका मिले, उसके पहले आप बन तो जाए हिंदू, आप हो तो जाए हिंदू, राष्ट्र तो है ही हिंदू। पहले आप तैयार तो हो जाइए। जब भूख लगती है, क्षुधार्त शारताम जननीम स्मरंतीम, भूख लगे तो भोजन अच्छा लगता है। हम तैयार हो जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। चलिए, उम्मीद तो यही है। और विश्व गुरु की तारीख क्या बता पाएंगे? विश्व गुरु बनने की तारीख क्या होगी? मुझे लगता है कि हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु रहेंगे। इसकी तारीख तो कई लाख हजार साल पहले निकल चुकी, पहले गुजर चुकी। हम विश्व गुरु ही हैं, हम विश्व गुरु ही रहेंगे। आज किसी भी जो सर्वोच्च व्यवस्थाओं में बैठे लोग हों दुनिया में, वहां जाकर देखना, कोई हिंदुस्तानी बैठा होगा, कोई इस धरती का लाल बैठा होगा, कोई यहाँ का लाडला बैठा होगा, कोई यहीं का मस्तिष्क लेकर के उस जगह को रोशन कर रहा होगा। सब इसी फैक्ट्री के अच्छे सितारे हैं जो पूरे देश को, पूरे विश्व को रोशन कर रहे हैं। हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं, और हम विश्वगुरु रहेंगे। हमारे विवेक में, हमारे चिंतन में, हमारी सोच में वो ताकत, वो क्षमता है जहां राम और कृष्ण और हनुमान और शिव, दुर्गा रहती है। यहाँ की ताकत है, यहाँ की क्षमता है। हम विश्वगुरु हमेशा थे। हमारी संस्कृति को पाने के लिए, आप जैसी देसी और भारतीय पोशाक पहनने के लिए वो विदेशी लालायित हैं। आप देखिए ना जाकर के हमारे मंदिरों में, आप वृंदावन जाकर के देखिए, आप काशी में जाकर के देखिए, आप उत्तर काशी में जाकर देखिए, आप उत्तराखंड जहां से आप आती हैं उस धरा पर जाकर के देखिए, आपको पता लगेगा कि हम विश्वगुरु हैं या नहीं है, हमारे जैसे वो बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। तो लेकिन दुख तो इस बात का है ना कि अब तक हम अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिला पाए। विश्व गुरु के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन गाय तो, गौ माता आज भी कट रही है हमारे देश में। इसमें सबसे बड़ा दोष हिंदुओं का है। इसमें सबसे बड़ा जो अपराध है वो उन्हीं हिंदुओं का है जो सबसे ज्यादा गाय को मानने वाले लोग हैं। गाय की रोटी निकालने से काम नहीं चलेगा। गाय के लिए केवल गौ माता की जय बोलने मात्र से नहीं होगा। गाय को माता सोच लेने से, विचार में रखने से नहीं होगा। जब तक हम गौ पालन पर विचार नहीं करेंगे और उस कुप्रचार पर, जहां ये कहा गया देसी गाय पालना तो नुकसान का धंधा है, जब तक ये धारणा नहीं निकलेगी लोगों के मन से, हिंदू अगर बेचे नहीं गाय, तो जरा सोच कर देखिए कि गायों के साथ हताहत कैसे होगा, कैसे लोग उसके साथ दुष्कर्म और जो दुर्दशा करते हैं वो कैसे कर पाएंगे। और अगर आप उसे अपने घर में रखना शुरू करें, उसके पालन पर काम करना शुरू करें, अपने लोगों को जागृत करना शुरू करें, गाय सड़कों पर नहीं हो, गाय की दुर्दशा नहीं हो, तो गाय तो राष्ट्रमाता है ही है। मैं फिर कहूं, वो सर्टिफिकेट की क्यों हम बात करते रहते हैं? हमें सर्टिफिकेट क्यों चाहिए हर चीज का? हम करना क्यों नहीं चाहते? हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर क्यों थोपना चाहते हैं? कौन करेगा ये काम? अच्छा, कल मान लीजिए हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज तो यही कहते हैं ना, पीएम मोदी को तो तभी एक गौ भक्त या शिव भक्त माना जा सकता है जब तक वो देश में गौ को पशु जाति सूची से ना निकाल के राष्ट्रमाता का दर्जा ना दे दे।
ये तो वही वाली बात हो गई कि हम गुड़ खाएंगे लेकिन पुए हमें अच्छे नहीं लगते, पुए से हमें बड़ा ग्लानि है। साहब, किसी भी भक्ति को प्रूफ करना पड़ा तो भक्ति नहीं होती, भक्ति प्रूफ नहीं करनी पड़ती। दुनिया कहती है, दुनिया बता रही होती है। सांच को आंच नहीं लगती, प्रकाश को दिया नहीं दिखाया जाता, अंधकार को कालिक नहीं पोती जाती। ये सब कुछ हम लोगों ने सुन रखा है। भैया, प्रमाण पत्र देने वाला भक्त नहीं होता, प्रमाण पत्र पाने वाला भी भक्त नहीं होता। ये तो वही वाली बात हो गई। मैं कुछ दिन पहले कह रहा था किसी को कि भाई, गुरुओं की पहचान भक्ति से नहीं, उनकी शक्ति से नहीं, उनकी तपस्या से नहीं, गुरुओं की पहचान आजकल चेलों से है। जिसके घर कोई बड़ा चेला आ रहा है, वो भले ही पैसा देके बुलाया गया हो, बड़ा चेला अगर चरणों में बैठा और प्रणाम कर रहा है तो वो गुरु जी बहुत बड़े हो गए फिर। तो मुझे लगता है कि गुरु की महिमा और गुरु की महिमा मंडन चेलों से नहीं है, उसकी अपनी शक्ति, उसकी अपनी तपस्या, अपनी रहनी से है। किसी की भक्ति का प्रमाण पत्र कोई व्यक्ति नहीं देता, संसार देता है। गौ भक्ति हर व्यक्ति में आनी चाहिए, एक व्यक्ति से नहीं होगा। इसका कोई नियम कानून नहीं हो सकता, आप जबरन कुछ नहीं करा सकते। आप संत हैं, आप शंकराचार्य हैं, आपका काम है जन जागरण करिए। एक मोदी जी को क्यों कोई बात करें? मोदी जी तो एक व्यक्ति है ना, वो तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति मोदी हो जाए तो क्या दिक्कत है? अगर हर व्यक्ति में वो जागृत हो जाए तो क्या समस्या है? हर कोई ये मानने लग जाए कि ये मेरी जिम्मेदारी, तो इसमें क्या संकट है? हर किसी को इस बात के लिए जागृत किया जाए तो इसमें क्या संकट है? इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। सब उनको मां माने, सब भगवान के भक्त हो जाएं और गौ माता को सब प्रणाम करने लग जाएं, सब उनके रक्षण और सुरक्षण के लिए काम करने लग जाएं, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर काम कोई एक ही व्यक्ति करे, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कविता, कि इस देश में लोग एक बच्चे को लायक समझकर बाकी सब नालायकों को उनके शीश पर रख देते हैं कि सबको लाद कर चलने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर का एक कोई व्यक्ति अगर सफल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सबको पालना। आप सोचो, जो सफल हुआ है, अगर सब उसकी सेवा में लग जाएं, सब उसको और बढ़ाने में लग जाएं, सब उसकी ताकत और सामर्थ्य मजबूत करने में लग जाएं, तो दूसरा राम हो जाएगा। चार भाई होना सौभाग्य की बात होगी, दुर्भाग्य की नहीं। बिल्कुल। राम को लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम बनाने में लगे रहे पूरा जीवन। राम को सीता भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और संपूर्ण पूरा परिवार राम को राम बनाने में लग गया। तो आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। हम उस कथा से ये नहीं सीखते कि वो सिर्फ भगवान थे, हम उस कथा, उस चरित्र से ये सीखते हैं कि हमारे चरित्र में क्या परिवर्तन आ सकता है। हमारे यहां जो श्रेष्ठ हो, उसकी और गरिमा, उसकी और महत्ता और उसकी महती व्यवस्थाओं को और मजबूत करने में लग जाए तो इसमें क्या नुकसान है, क्या संकट है? सब उसमें लग जाए। आप हम आसपास में अपने परिवारों में देखें, कोई एक व्यक्ति सफल हो जाए, सारे लोग उसके शीश पर बैठ जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी है, उसी को पालना है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, वो पालेगा, लेकिन उसके पालने को लेकर के आप भी उतना काम करना शुरू कर दीजिए। अब उसको ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब उसको अपने घर में काम करने वालों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब अपने अपने अनुकूल वो 8-8 घंटे की ड्यूटी करने लग जाए उसके आसपास। मैं आपको लिख कर देता हूं, उस घर में कभी बंटवारा नहीं होगा, वो परिवार कभी विच्छेदित नहीं होगा और वो परिवार कभी अलग नहीं हो सकता। दिक्कत इस बात की है, हम सिर्फ अपेक्षा रखते हैं। हमारे यहां देने की भावना में हम बहुत पीछे होते हैं, हम सिर्फ लेना चाहते हैं, जबकि सूत्र कहता है ददाती प्रतिगृहणाति नानी थैसा प्रसिद्धति। आप जब दोगे तो आपको मिलेगा। आपने अपेक्षाओं का जिक्र किया, नेता विपक्ष राहुल गांधी से क्या अपेक्षाएं आपकी? मैं आपको फिर से वही वाला सूत्र बताऊंगा, होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से होत, दीपक से काजल प्रत और कमल कीचमा होत। हमारे यहां प्रभावजनक है, हमारे यहां बलि जैसे राक्षस के घर में, बाली के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, और हमारे यहां विश्वस्वरवा ऋषि के घर में रावण पैदा हुआ। तो हमारे यहां ये जो वंश परंपरा है ना, इससे बाहर आना होगा हमें। बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि भैया, अगर जो चीज हमसे नहीं हो पा रही है, जिससे हो सकती है, उसे ओवर टू करें, उसे अवसर दें। कोई भी व्यवस्था परिवार जनित नहीं होती, परिवार की परंपराओं से मिली हुई चीज आपकी नहीं होती, क्योंकि भैया पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। हाँ,
जो तुम्हारा है उसे अगर देना सीख लो, मेरी उनसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें 100% पार्टी में बाकियों को आगे आने देना चाहिए और उनको पीछे होना चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा है। मैं जगत गुरु हूं, मैं उन्हें आदेश देता हूं इस बात का, अगर आप मेरी बात ये चलाओ और सबको बताओ तो उन तक ये बात जरूर पहुंचाना कि मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूं और ये बात कह रहा हूं, विवाह करो, बच्चे पालो, घर में रहो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे काम है वो कर सकते हो। जो काम तुम्हारे लिए नहीं है उससे आपको वैराग्य ले लेना चाहिए। मैं सबसे पहले उनको गोत्र देने को तैयार हूं, मैं सबसे पहले उनको अपने आश्रम में लेने को तैयार हूं। वो अगर मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो मैं उन्हें संन्यास धर्म में भी ले जाना चाहता हूं, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। चलिए, इन सब के बीच इन दिनों एक चर्चा है संत समाज में, आम जन मानस के बीच में, जी। कि चाय वाला चाय पीने तक का समय तो दे रहा है, लेकिन जब गाय वाला आएगा तो गोबर में डाल देगा। अब मैं जानती हूँ जी। कि क्या कहते हैं, संत से हमारे मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ को भी आप बहुत करीब से जानते हैं, जी। क्योंकि वो भी जिस संत समाज से आते हैं, आप भी संत समाज से आते हैं, आपकी भी उनसे कई दफा भेंट हुई है। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि उनका प्रेम, स्नेह है और वात्सल्य हम संतों पे, महात्माओं पे बहुत रहता है, क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं और वो इस गौरव को, इस गरिमा को समझते हैं। इस कुंभ में वो देखने को मिला। हम सबने बहुत कुंभ देखे, बहुत बार कुंभ का की तपस्या, कुंभ का स्नान, कुंभ का रहना, वहां प्रवास, ये निरंतरता है हम सब संतों के जीवन का। लेकिन इस बार का जो कुंभ देखा, किसी संत के संरक्षण में था, संत के नेतृत्व में था और संत की रहनी में था। इस बार का कुंभ जैसा कुंभ होना चाहिए वैसा था। इस कुंभ के बाद यह सच बात है, पूरा देश ये चाहने लगा है, पूरे पूरे संत समाज में ये लहर फैल गई है कि ऐसा नेतृत्व तो अगर देश में पहुंचे तो और बहुत अच्छा है। ऐसा नेतृत्व तो समूचे देश का नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि जहां 20-25 करोड़ की संख्या कभी पार नहीं हो पाई, वहां 65-70 करोड़ लोग गए और जिस रहनी से, जिस सहजता से, जिस सरलता से और जिस नेतृत्व की गरिमा से उन्होंने इस कार्य का निर्वाहन किया, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है, अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। तो ये बात तो सत्य है, अब गाय वाले को आगे आना चाहिए। अब अगर अवसर मिल रहा हो तो हम सब संत समाज ये चाहते हैं कि, और मैं ही नहीं, पूरा सनातन चाहता है, पूरा देश चाहता है ये, कि अगर वो उनका नेतृत्व देश में मिला, क्योंकि नेतृत्व करने वाला तो ऐसा ही होना चाहिए, वो बैरागी हो, वो त्यागी हो, देश हित में चिंतन करने वाला हो और जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य हो, देश ही जिसका घर है, देश ही जिसका परिवार है और इस देश के रहने वाले ही जिसके अपने हैं, वही इस देश का भला और बेहतरी कर सकता है। इस देश का गौरव, इस देश के शीर्ष पर जो स्वर्ण मुकुट पहनाने का काम है, ऐसे लोग ही कर सकते हैं। मैं भी यही आशा करती हूँ। जी। लेकिन विश्व पटल पर काले कोट वाले क्या अपने बीच में एक भगवाधारी को आने देंगे? विदेशी ताकत आने देगी भगवाधारी को केंद्र में और केंद्र से विश्व पटल पर? मुझे लगता है कि होई वहाई जो राम रचिरा खा, कोकर तर्क बढ़ा वही साखा। तुलसीदास जी ने न जाने कितने सैकड़ों वर्ष पहले ये बात कहकर चले गए। होगा तो वही जो भगवान राम ने चाहा है। दुश्मन अपने घर में भी है। दुश्मन तो घर में ही होते हैं भैया, दिक्कत तो अपनों से ही है, तकलीफ बाहरी वालों से कहां है, दूसरों से कोई तकलीफ नहीं है। संकट सिर्फ एक ही जगह है। आपको मालूम, रामायण का एक उपाख्यान याद आता है। रावण ने भगवान राम से कहा कि मैं तुमसे सब चीजों में बहुत बड़ा हूं, मुझे ब्रह्मा जी पढ़ाने आते हैं, स्वयं 4 वेद लेकर मेरे घर पढ़ाने आते हैं, और देवताओं के राजा इंद्र वो मेरे यहां झाड़ू लगाने आते हैं रोज, एवरीडे, और काल जिसे लोग मृत्यु कहते हैं वो मेरी चारपाई में बंधी पड़ी है। 9 ग्रहों को मैं आदेश देता हूं कि आज मेरी कुंडली में कैसे बैठो, और वंश में, कुटुंब में, कुल में, परंपराओं में, सब में मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख जिसके पुत्र हो और 1.25 लाख नाती हो, वो रावण कह रहा है कि मैं आपसे सब चीजों में बहुत बड़ा हूं। बस दिक्कत ये बात की है कि मेरा भाई खिलाफ है, तुम्हारा भाई साथ है, बस इस बात से मैं तुमसे हार गया, बस यही एक बात। तो संकट तो अपनों से ही है, दूसरों से नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात कहूं, इसीलिए तो उनकी आवश्यकता है, इसीलिए तो भगवाधारी की आवश्यकता है। भगवाधारी का अपना कोई होता ही नहीं है जी। उसका एक ही कोई अपना होता है, उसका नाम है देश। एक ही उपासना है जिसका नाम है मां भारती।
दूसरा कुछ नहीं। आप देखिए, न जाने कितने लोगों की आहुति, न जाने कितने लोगों की तपस्या, न जाने कितने संतों की, महंतों की, मलात्माओं की, सिद्धों की, साधकों की वो तपस्या और साधना, और उनका कभी कभी कितने सारे ऐसे भी संत हुए जिनकी आहुति चली गई राम मंदिर के निर्माण में, लेकिन शीश पर मोर किसके सजा, माथे पर तिलक किसके लगा, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के। उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में, उस प्रदेश के मुखिया होते हुए उस प्रदेश में मंदिर का निर्माण हुआ। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा संकेत नहीं है। ये संकेत बताता है वो यही वही जो राम रचिदा खा, वो करे तर्क बढ़ावई शाखा। वो व्यवस्था, वो कार्य ये बताता है कि राम ने कुछ रच रखा है। जिसको परमात्मा राम सुरक्षित करता हो, उसे कौन जाको राखे, साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो। संपूर्ण विश्व भी जिसके खिलाफ हो जाए, वो काले कोट वाले, वो नीले कोट वाले, वो कॉरपोरेट कल्चर के लोग, वो दुनिया भर के वो आंगल्य और पश्चिमी सभ्यता को शीश पर रखने वाले धूर्त लोग, वो कैसे ही लोग होगा तो वही जो होगा सही। सूर्य की किरण पहली जब निकलती है तो उसका रंग भगवा होता है, और वो किरण अब देश पर पड़ने लगी है। अब वो सौंदर्य, वो स्वर्णिम किरणें देश पर पड़ने लगी हैं, इसका रंग भगवा है। इसको पहचानो, इसको नमन करो और इसी रंग को आगे बढ़ाओ। वो होगा ही, ये भगवान राम चाहते हैं। स्वामी जी, बस एक आखिरी क्वेश्चन नवग्रहों को लेकर। आम जनमानस में कहा जाता है कि कर्मों का फल शनि का काम है परिणाम देना, कर्मदाता कहा जाता है, लेकिन क्या इसी कर्मदाता को क्या आम जनमानस अपने वश में करने की शक्ति रखता है? हाँ, इस बात को आपने अच्छा पूछा, और मुझे लगता है कि आज जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूं ये आश्चर्यचकित करने वाली है। सबसे पहले तो शनि को लेकर के जो भय है वो बहुत कम है, ये और बढ़ना चाहिए। दूसरी एक बात, जो लोग शनि के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं और शनि के दर्शन करते हैं, वो अपना सत्यानाश करवाते हैं। क्या? जो शनि का दर्शन करते हैं, जो शनि की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं जाकर, वो अपना सत्यानाश करवाते हैं। कारण शनि का कोई भी ऐतिहासिक मंदिर नहीं है, कोई पौराणिक मंदिर नहीं है, कोई ऐसा सिद्ध पीठ नहीं है शनि की जो हजारों लाखों सालों से जैसे बाकी सब भगवानों की है। शनि एक ग्रह है जिसकी आंखें खराब हैं, जिसकी दृष्टि खराब है, जिसकी रोशनी खराब है। शास्त्रों में उसकी रोशनी को, उसकी दृष्टि को खराब कहा गया। अन्यथा रावण की लंका सोने की थी और सोना जलता नहीं है, खाक हुआ ही शनि की दृष्टि की वजह से। शनि को रावण ने उल्टा टांग रखा था जी। हनुमान जी ने उसे छुड़वाया, और उसने जैसे ही सीधा हुआ लंका को देखा और लंका खाक हो गई। शनि की दृष्टि खराब है। स्थानी वृद्धि करो तो शनि और दृष्टि हानि करो तो शनि, ऐसा बोलते हैं। शनि की दृष्टि खराब है और वो सब बर्बाद कर देती है। लोग मूर्ति के सामने जाते हैं और बोलते हैं मुझे देखो, नहीं देख रहे तो घंटा बजाते हैं, अब देखो, तो शनि आंखें खोल के देख लेता और सब खराब कर देता है। शनि की उपासना हम लोगों ने पीपल के पेड़ पर करना सीखा था। आप अपने बुजुर्गों से पूछना कि शनि खराब हो तो लोग कहां जाते थे? पीपल पर जल चढ़ाने जाते थे। शनि शिंगणापुर में जो एक मंदिर माना भी जाता, वहां पर कोई मूर्ति नहीं, एक शिला है मात्र, और वहां भी वो गुड़िया उल्टी मिलती। वहां कभी जाना और देखना, वो गुड़िया मिलती उल्टी, काले कपड़े की बनी हुई, जिसकी टांग में, जिसके पैरों में धागा बंधा होता है, वो शनि ही है। शनि को उल्टा टांगना ही हितकर है, सीधा रख करके पूजा करना अहितकर है, और ये शास्त्र विरुद्ध है। जहां भी ऐसे मंदिर बने हैं, सारे के सारे मंदिर अशास्त्रीय हैं, शास्त्रीय नहीं है। इनका दर्शन करना अपना और अपने वंश, अपने कुटुंब, अपने परिवार और अपने व्यापार का सर्वनाश करवाने जैसा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि शनि से तो डरो, लेकिन शनि मंदिर से उससे ज्यादा डरो, क्योंकि शनि मंदिर शनि से ज्यादा नुकसानदेह है। महाराज जी, बस जाते जाते जी। आपका एक संदेश धर्म ज्ञान के लिए। धर्म ज्ञान, ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, ये जो सोच है, ये जिस प्रकार का आप इसमें वक्तव्य डालते हैं, जैसे महापुरुषों की वाणी आप इसमें लेकर के आते हैं, जिन जिन लोगों को आप यहां लेकर के आते हैं, उनसे मिलना, उनको सुनना, उनकी बातें सुनना और उनकी विचारों पर आगे बढ़ना, मुझे लगता है हर सनातनी चाहता है, और वो बहुत दुष्कर है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि आपके इन प्रयासों के लिए मैं बहुत आपको
आभार करता हूं, बहुत आपको धन्यवाद करता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं कि आप दुनिया भर के वो सिद्ध और साधक महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति और जो बहुत तपस्वी लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर आप लाते हैं और इस चैनल पर दिखाते हैं। मैं समझता हूं कि संसार में, इस देश में, सनातनियों के बीच में इतना अच्छा काम करने वाला दूसरा कोई और चैनल नहीं है। मैं आप सबको, आपकी पूरी टीम को और सारे दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, आप सबकी मनोकामनाओं की सिद्धि हो। इन शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। नमस्कार।